ये 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जो कि आज हमें 56 इंच का सीना नहीं चाहिए। हमें 56 रुपए में दूध दे दो, हमें 56 रुपए के अंदर पेट्रोल दे दो, हमें 56 रुपए के अंदर वही टमाटर प्याज दे दीजिए, उससे हम लोग खुश हैं। ना कि आप 56 इंच का सीना दिखाकर आम जो लोगों को, आम जनता को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे। आप जमीन पे देख लीजिए, रोजगार की हालत क्या आ रही है, युवा परेशान हुआ पड़ा है। आप जमीन पे देख लीजिए, महंगाई से लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। पहले आज से यूपीए के जमाने में चले जाएंगे आप, कमाई भी थी, इनकम भी थी और लोगों के पास 2 पैसों का साधन भी हुआ करता था। आज के टाइम में 4 लोग कमाते हैं, 2 लोग खाते हैं। कि भैया अगर आपने प्रतिज्ञा करी तो चाय कब बेची है, और चाय भी उसी स्टेशन पे बेची है जो स्टेशन था ही नहीं, और उस स्टेशन पे मात्र 2 गाड़ियां आती थी, वो भी जो गाड़ियां आती थी वो थी मालगाड़ी। क्या मालगाड़ियों का 4 लोगों को पिलाने के लिए सुबह शाम क्या वहाँ पे चाय बेचा करते थे? ये खाली एक भ्रम मात्र है। जो हमारे देश के अंदर 12वीं के बाद 10वीं करा सकते हैं, जो MA के बाद BA की डिग्री दिखा सकते हैं, जिस दौरान कंप्यूटर नहीं था, हाथ से डिग्री लिखी जाती थी, संडे के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी पास हो सकते हैं, तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। हमारी वो हालत हो चुकी है, हम बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से अपने आपको कंपेयर करेंगे। टमाटर 160 रुपए किलो हो गया हिंदुस्तान में आज। टमाटर 160 रुपए किलो, इसके अंदर भी वैरायटी है। कल हम लेके आए जो अव्वल टमाटर है 300 रुपए किलो है, क्योंकि हम रेडियो पे से उठा के रेडी पे से टमाटर खा लेते थे ना, हाथ लगाओ तो कहते हैं 20 रुपए रखो तब उठाओ। हाथ लगाने का टैक्स दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, जो गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया इन्होंने। हमें ऐसा फकीर नहीं चाहिए जो जिस देश के अंदर वो रहते थे और कहते थे हम फकीर ही कर रहे हैं, और वो विदेशों के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर उनकी फोटो खींची जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी के बाद उस दौरान में वो कैमरा था जो आज के टाइम में लाखों रुपए का है। ऐसे फकीर होते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि मैंने 35 साल प्रतिज्ञा करी है। मेवात के अंदर आप देख लीजिए कितने सदियों से आज तक लड़ाई नहीं हुई है, कोई दंगा नहीं हुआ। आज से 1 महीने पहले मेवात के अंदर वहाँ पे एक अभी यात्रा निकाली थी, खाटू श्याम जी यात्रा, जो कि रिंगस के अंदर, हम भी उनका आदर करते हैं। रिंगस के अंदर खाटू श्याम जी यात्रा मेवात से होकर निकलते, लोगों ने शरबत बांटे, मिठाइयाँ बांटी, बकायदा आदर सम्मान किया। लेकिन ये लोग जो यात्रा निकाल रहे थे, ये यात्रा नहीं थी। इनके मनों के अंदर सिर्फ यही था कि राष्ट्रवाद के नाम पे ये लोग वहाँ पे लोगों को आपस में लड़वा दें, मेवात के अंदर आपसी प्यार प्रेम सद्भाव उसको खत्म करें। और इसी चक्कर में इन लोगों ने तलवारें, पिस्टल, गोलियां लेके हथियारों के साथ आप एक समुदाय विशेष के बारे में उल्टा सीधा कह के आपत्तिजनक वाले शब्दों का प्रयोग करके उन लोगों के साथ में आप लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो सामने वाले जो पहले फूल लेके बैठे थे तो वो कुछ भी घटना हो सकती है। रीढ़ की हड्डी इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो लगभग दूध का व्यापार है आप देखेंगे वो नू मेवात के अंदर, ये जो गोरक्षा के नाम पे चले आ रही है, इनके घर में एक गाय नहीं मिलेगी। और नू मेवात में आप चले जाइए, एक घर के अंदर 10-10 गायें हैं, और गायों के जो दूध देती गायें हैं वो वहाँ पे इतना बड़ा दूध दही का व्यापार है, घी का व्यापार है, नू मेवात से होकर आता है। वहाँ पे आप जो कल आप जिसकी भी प्रतिक्रिया देखेंगे उनके अंदर देखिएगा नू मेवात के अंदर जो खाने पीने का जो सुविधाओं का मामला है उसके लिए बहुत बढ़िया चला आता है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। आम जनता का जो जमीनी स्तर पे जो युवा है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो हमारी माता बहनें महंगाई से परेशान है, और जो लोग बाग जो बेरोजगार से तरस बिल्कुल, उसके लिए हमारा कॉल था संसद ग्राफ का प्रोग्राम, ताकि हमारी आवाज़ संसद तक पहुंच सके और हमारी आवाज़ नरेंद्र मोदी के कानों के आसपास रेंग सके, जो कि बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं। आप एक बार छोटा सा अंदाजा लगा लीजिए, 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जो कि आज हमें 56 इंच का सीना नहीं चाहिए। हमें 56 रुपए में दूध दे दो, हमें 56 रुपए के अंदर पेट्रोल दे दो, हमें 56 रुपए के अंदर वही टमाटर प्याज दे दीजिए, उससे हम लोग खुश हैं। ना कि आप 56 इंच का सीना दिखाकर आम जो लोगों को, आम जनता को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे। आप जमीन पे देख लीजिए, रोजगार की हालत क्या आ रही है, युवा परेशान हुआ पड़ा है। आप जमीन पे देख लीजिए, महंगाई से लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। पहले आज से यूपीए के जमाने में चले जाएंगे आप, कमाई भी थी, इनकम भी थी और लोगों के पास 2 पैसों का साधन भी हुआ करता था। आज के टाइम में 4 लोग कमाते हैं, 2 लोग खाते हैं। उसने नेहरू जी को जो भारत देश मिला था उस दौरान USSR, USA, रशिया सब ने हम लोगों को बिल्कुल भी राशन देने से मना कर दिया था। उन लोगों की कॉल थी कि ये देश 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। आप उस नेहरू जी को बोलना चाहते जिनको 360 करोड़ रुपए बस मिले थे। आप उस नेहरू जी को बोलना चाहते जो हरित क्रांति लेके आए थे, जिन्होंने भागना नागल दाम का सपना देखा, जिन्होंने IIT का सपना देखा, IIM देखा, जिन्होंने एम्स रखा। आप उन नेहरू जी को उल्टा सीधा बोलना चाहते हैं। उन्होंने जो देश की जो नींव मजबूत रखी थी उसी का नतीजा है जो आज एम्स है। आज एजुकेशन में हम लोग आगे जा रहे हैं। आज दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो इंडिया से निकल रहे हैं, इंजीनियर इंडिया से निकल रहे हैं। उन्हीं ने जो सपना देखा था कि हमारा खुद का जो लॉन्चिंग प्रोग्राम इसरो, उनका सपना था। ना कि ये नरेंद्र मोदी जी ने क्या 10 साल के अंदर आगे सब कुछ कर दिया। उस दौरान हम लोगों को जो खाने के लिए जो राशन बाहर से दान में आया था वो था जो जानवरों को USSR द्वारा दिया जाता था। आज देख लीजिए हम लोग कहाँ हैं। लेकिन ये उनकी कुशल नेतृत्व और कुशल रणनीतियों का नतीजा था कि नेहरू जी का, जो कि हम लोग मजबूती से खड़े हुए। आज हम लोग उस जगह खड़े हुए हैं जो कि दुनिया हमारे को जानती है। हमारे जब मनमोहन सिंह जी देश से गए थे, हमारी GDP 3रे नंबर पे थी और वो 10रे नंबर पे पहुंच चुकी है, और उससे उठा के 5वें पे लाके कहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं 3रे कार्यकाल में 3रे नंबर की गारंटी दे रहे हैं अर्थव्यवस्था की, और आप कह रहे हैं कि अभी पहुंची नहीं है। जब 2 कार्यकाल का नतीजा हम देख चुके हैं। जो सिलेंडर देख तो रहे हैं, 1100 रुपए में हम लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं। बहन बेटियों को नग्न अवस्था के अंदर घुमाया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर हाथ लगा जाएंगे, कहाँ कह रहे हो। और ये लोग करते
तुलनात्मक राजनीति। और आप इसके अंदर ले लीजिए स्मृति ईरानी जी जो महिला बाल विकास मंत्री है, उनके मुंह से शब्द तक नहीं निकलता, और शब्द निकलता है तो क्या कि राजस्थान में जाके देखो आप, झारखंड में आप लोग क्या तुलना करने के लिए बैठे हैं? राजस्थान के अंदर क्या 144 लगी हुई है? क्या राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ इतनी क्रूरता करी जा रही है? नहीं करी जा रही। एम वीरेंद्र सिंह ने कल को एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि उन लोगों को साफ दिख रहा है कि मणिपुर के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी सीधा सीधा इसके लिए जिम्मेदार हैं। मोहब्बत की दुकान की शुरुआत जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने शुरू करी थी, उसका नतीजा आप कर्नाटका के अंदर देख चुके हैं, और उसका नतीजा आपको आने वाले समय के अंदर राजस्थान में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ और इस बार तेलंगाना के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। आपने शायद देखा तो आपको अंदाजा हो तो तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी जी गए थे तो एक बाढ़ आ गई थी लोगों की। जनता देखना चाहती थी कि यही है वो शख्स, यही है वो आदमी जो हमारे को इस क्रूरतियों से आगे लेके जा सकता है। एक उम्मीदों के साथ देखे उगता हुआ सूरज देख रहे थे राहुल गांधी जी के अंदर अपना एक। नरेंद्र मोदी जी से जनता आज परेशान हो चुकी है। बिल्कुल तीसरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं आप, दूसरे के अंदर आपने जनता को परेशान कर दिया है, आप तीसरे तक कहां तक चले जाएंगे? पहले कहते थे आएगा तो मोदी ही, अब तो सिर्फ कह रहे हैं जाएगा तो मोदी ही। पहले कहते थे अब की बार मोदी सरकार, अब कहते हैं अब तो बस कर यार, कितना तड़पाएगा यार। बच्चे दूध से परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने से परेशान है, 8 बंदे कमा रहे हैं, 4 बंदे खा रहे हैं, 4 भूखे रह रहे हैं। आप ले लीजिए रोजगार कहाँ है? बेरोजगारी देख लीजिए ना, महंगाई देख लीजिए ना। अब जीरा जो मात्र आज से पहले बहन हमारे घरों पे जो लेडीसें रहती हैं वो अपने जो बाल होते हैं ना, कंगा निकालते हैं, बालों से जीरा ले लेते थे। आज के टाइम वो जीरे वाले गायब होती है। 1000 रुपये किलो जीरे का रेट है आज का जो कच्चे तेल का जो रेट है, वो आज का जो कच्चे तेल का क्रूड ऑयल का रेट है। हम लोग इतना गिर चुके हैं जो एक राई के दाने के बराबर देश से हम लोग अपनी बराबरी करेंगे। मनमोहन सिंह जी कार्यकाल के अंदर जो हमारी बराबरी होती थी वो यूएसए से, वो रशिया से होती थी। आज इन लोगों को अपने आप को छुपाने के लिए हम लोगों को पाकिस्तान से कहते हैं कि पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है? उसके अंदर है कि अच्छा भूखमरी हो चाहे कुछ भी हो, हम देखिए ना हम लोग कहाँ हैं। हम क्या पाकिस्तान की, हमारे जो एक इंडिया के एक स्टेट की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उतनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। आज हमारी वो हालत हो चुकी है, हम बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करेंगे। टमाटर 160 रुपए किलो हो गया हिंदुस्तान में आज। टमाटर 160 रुपए किलो, इसके अंदर भी वैरायटी है। कल हम लेके आए जो अव्वल टमाटर है 300 रुपए किलो है, जो कि हम रेडियो पे से उठा के रेडी पे से टमाटर खा लेते थे ना, हाथ लगाओ तो कहते हैं 20 रुपए रखो तब उठाओ। हाथ लगाने का टैक्स दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, जो गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया इन्होंने। ये लड़ाई है, इंडिया हमेशा जीता है और हमेशा जीतता रहेगा। हमने 18 साल का जब अपना जो वो था तोड़ दिया था, जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा था तो एक ही बार निकल रही थी इंडिया इंडिया इंडिया। और आज फिर वही लोग जो 8 साल से 10 साल होने के आगे जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, बिल्कुल वो आज लोगों के मुंह से फिर दोबारा एक ही आवाज निकल रही है कि इंडिया इंडिया इंडिया। और हम लोग 300 प्लस सीटें लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को एक चीज़ आती है कि अगर उनको अपने आप को दिखाना है लोगों को, तो वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगर वो इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं तो आप उनसे पूछिए, इन्होंने ही तो कई प्रोग्राम बनाए थे, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, इन्होंने कितने इंडिया के नाम पे प्रोग्राम बनाए थे। आज ये उसी इंडिया को बदनाम करने में लग रहे हैं। इंडिया को वो जो बदनाम कर रहे हैं, इंडिया को नहीं कर रहे हैं, वो हर उस देश के शहीद को बदनाम कर रहे हैं जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिसने देश के लिए शहादत दी है। जो लोगों के जो हमारे देश का शहीद नागरिक जो रोडों पे चला, उनके लिए वो आज ये लोग बदनाम कर रहे हैं इंडिया का नाम। ये लोग गुंडा है, गुंडे में एनडीए आता है और उसका पहला विकेट कल गिर चुका है, जो कि मणिपुर के अंदर एनडीए से, क्योंकि जो समुदाय के जो वीरमर सिंह है उन्होंने जो अपना समर्थन वापसी ले लिया, इनका पहला विकेट गिर चुका है। और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल, मेरे को लग रहा है, संसद भी नहीं जाएंगे इस्तीफा देने। तो फिर कहाँ जाएंगे आपकी नज़र में? वो पहले इस्तीफा दे देंगे। नहीं, वो तो फकीर कहते हैं अपने आप को। हमें ऐसा फकीर नहीं चाहिए जो जिस देश के अंदर वो रहते थे और कहते थे हम फकीर ही कर रहे हैं, और वो विदेशों के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर उनकी फोटो खींची जा रही थी नरेंद्र मोदी जी के बाद। उस दौरान में वो कैमरा था जो आज के टाइम में लाखों रुपए का है। ऐसे फकीर होते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि मैंने 35 साल प्रतिज्ञा करी है कि भैया अगर आपने प्रतिज्ञा करी है तो चाय कब बेची है, और चाय भी उसी स्टेशन पे बेची है जो स्टेशन था ही नहीं। और उस स्टेशन पे मात्र दो गाड़ियाँ आती थी, वो भी जो गाड़ियाँ आती थी वो थी मालगाड़ी। क्या मालगाड़ियों का 4 लोगों को पिलाने के लिए सुबह शाम क्या वहाँ पे चाय बेचा करते थे? ये खाली एक भ्रम मात्र है। जो हमारे देश के अंदर 12वीं के बाद 10वीं करा सकते हैं, जो MA के बाद BA की डिग्री दिखा सकते हैं, जिस दौरान कंप्यूटर नहीं था, हाथ से डिग्री लिखी जाती थी, संडे के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी पास हो सकते हैं, तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। ये बताइए, राष्ट्रवादी सरकार कहा जाता है, अपने आप को ये लोग राष्ट्रवादी कहते हैं, सबसे देश में जो राष्ट्रभक्त है, बाकी जो है वो देश विरोधी। इनका राष्ट्रवाद तो आपने देखा होगा, इनका राष्ट्रवाद तो मात्र एक ही जगह आके सिमट जाता है, वो है जब ये हार रहे हो, जब ये हिंदू मुस्लिम करके आपस में लोगों को लड़वा देते हैं। मेवात के अंदर आप देख लीजिए कितने सदियों से आज तक लड़ाई नहीं हुई है, कोई दंगा नहीं हुआ। आज से 1 महीने पहले मेवात के अंदर वहाँ पे एक अभी यात्रा निकाली थी, खाटू श्याम जी यात्रा, जो कि रिंगस के अंदर, हम भी उनका आदर करते हैं। रिंगस के अंदर खाटू श्याम जी यात्रा मेवात से होकर निकलते, लोगों ने शरबत बांटे, मिठाइयाँ बांटी, बकायदा आदर सम्मान किया। लेकिन ये लोग जो यात्रा निकाल रहे थे, ये यात्रा नहीं थी। इनके मनों के अंदर सिर्फ यही था कि राष्ट्रवाद के नाम पे ये लोग वहाँ पे लोगों को आपस में लड़वा दें, मेवात के अंदर आपसी प्यार प्रेम सद्भाव उसको खत्म करें। और इसी चक्कर में इन लोगों ने तलवारें, पिस्टल, गोलियां लेके हथियारों के साथ
आप एक समुदाय विशेष के बारे में उल्टा सीधा कह के आपत्ति वाले शब्दों का प्रयोग करके उन लोगों के साथ में आप लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो सामने वाले जो पहले फूल लेके बैठे थे तो वो कुछ भी घटना हो सकती है। एक लास्ट सवाल, जो मेवात के नूह के बारे में बात कर रहे हो, गांधी जी से बड़ा लगाव था, क्या आपको लग रहा है कि गांधी का जो लगाव है देश से रहा है, जब कोई समुदाय का लगाव उसको नफरत में झोंकने की कोशिश हो रहा है? इन्होंने तो पूरा देश झोंक रखा है। पूरे देश के अंदर गांधी जी से देश तो क्या विदेशों के अंदर लगाव है। आप ये लगा लीजिए, अभी फ्रांस गए थे प्रधानमंत्री जी, वहाँ पे भी इन्हों को महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे नमन करना पड़ा था, तो उनका तो नाम विदेशों के अंदर है। तो ये जो गांधी जी का देश था, जो आपसी प्यार प्रेम का भाईचारे का देश था, उसको ये खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। नूह मेवात से बड़ा लगाव था गांधी का, क्योंकि वो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि वो नूह मेवात के लोगों को कहते थे आप देश के रीढ़ की हड्डी है। वो रीढ़ की हड्डी इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो लगभग दूध का व्यापार है आप देखेंगे वो नूह मेवात के अंदर, ये जो गोरक्षा के नाम पे चले आ रहे हैं, इनके घर में एक गाय नहीं मिलेगी। और नूह मेवात में आप चले जाइए, एक घर के अंदर 10-10 गायें हैं, और गायों के जो दूध देती गायें हैं वो वहाँ पे इतना बड़ा दूध दही का व्यापार है, घी का व्यापार है, और नूह मेवात से होकर आता है। वहाँ पे आप जो कल आप जिसकी भी प्रतिक्रिया देखेंगे उनके अंदर देखिएगा नूह मेवात के अंदर जो खाने पीने का जो सुविधाओं का मामला है उसके लिए बहुत बढ़िया चला आता है।